नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं बारिश पूर्व तैयारियों पर। दरअसल बारिश के पहले बहुत सारी तैयारियां शहर में भी होती है और देहात में भी। सरकार एक अपने राजस्व महकमे के तहत एक एडवाइजरी भी जारी करती है, जिसमें ये कहा जाता है कि बाढ़ के समय किस तरह से तहसीलों पर काम होगा, किस तरह से नदी किनारे मोटर बोट रहेंगी, लाइफ जैकेट के साथ वहाँ कर्मचारी तैनात रहेंगे, और शहरों में नाले नालियों की सफाई होती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, बिजलियों के इंतजाम के लिए एक मेंटेनेंस का कार्यक्रम होता है। लेकिन कोरोना के चलते श्रमिकों की कमी है, मजदूरों की कमी है, और कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अभी वो तैयारी नहीं हो पाई है जिसकी दरकार थी। अगर ये माहौल ऐसे ही रहता है तो हो सकता है कि बारिश जब होगी, हवाएं तेज चलेंगी, तो शायद गांव देहात में 2-2, 3-3 दिन लाइट ना आ पाए, क्योंकि वहाँ सीमेंट के खंभे खेतों में लगे रहते हैं और कई बार वो जब तिरछे होते हैं तो लाइट चली जाती है, तार खिंच जाते हैं, टूट जाते हैं, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस भी नहीं होता, ट्रांसफार्मर की बदली भी नहीं होती। तो ये बहुत सारी बातें, इसमें हम एक चीज़ और जोड़ेंगे कि किस तरह से पिछले साल पर्यावरण के लिए पेड़ लगाओ वृक्ष लगाओ अभियान चला था, इस बार उसकी भी क्या तैयारी है। हम पूरे बाखबर कार्यक्रम में इन तमाम बातों से जो लोग बेखबर हैं उनको बाखबर करेंगे कि आखिर क्या स्थिति होने वाली है बारिश में। चर्चा के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। योगीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दरअसल बारिश सर पर है, मानसून 15 जून से आने की घोषणाएं होती है। इस बार थोड़ा सा जल्दी आने की संभावना है, जो बहुत सारे तूफान साइक्लोन आ गए हैं चक्रवात की वजह से। आज भी पूरे देश के कई इलाकों में बारिश बनी हुई है। आपको लगता है कि पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए क्या तैयारी है सरकार की तरफ से, राजस्व महकमे की तरफ से क्या तैयारी है? और हम अगर शहरों की बात करें और देहात की बात करें तो बिजली की जो होता है मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब मेंटेनेंस होता है तो हर शहर के हर मोहल्ले में घंटों घंटों लाइट जाती है मेंटेनेंस के लिए। इस बार वो स्थिति नहीं है। आपको लगता है कि कोरोना के चलते एक नया संकट आने वाला है, बारिश जनित परेशानियों का, जिसमें बीमारियां भी होंगी, लाइट की तंगी भी होगी? आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा राघव जी। आज ही आप देखो, भोपाल के कई इलाकों में लाइट नहीं थी, कई वीआईपी इलाके भी इसमें शामिल थे। सुभाष नगर में 1 घंटे तक लाइट नहीं रही। वैसे कई इलाके जो भोपाल में आज लाइट चली गई जी। अभी तो इस दिन सब चीजों का शुरुआत ही नहीं हुई है और अभी से हालांकि लाइट जाने लग गई। तो आने वाले दिनों में क्या दिक्कत हुई, क्योंकि क्या प्री बारिश जो मेंटेनेंस होता है उस मेंटेनेंस का काम पूरा हो ही नहीं पाया। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि पूरा का पूरा प्रदेश जो है कोरोना महामारी से निपटने में मैं लगा। सिर्फ आपको 1 मिनट रुकूंगा एक सूचना के लिए कि हमारे साथ देश की, जिसे कहते हैं संस्कारधानी, जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी जी भी टेलीफोन पर जुड़ गए हैं। चैतन्य भट्टी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। योगीराज जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी योगीराज जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी चूंकि कोरोना महामारी की वजह से पूरे का पूरा जो विभागीय अमला था, चाहे वो रेवेन्यू का अमला हो, चाहे एमपीवी का हो, चाहे वो दूसरे स्वास्थ्य महकमा हो, पूरा का स्वास्थ्य महकमा तो पूरा का पूरा इस समय कोरोना से निपटने में ही लगा हुआ है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी पे आने वाली है, क्योंकि बारिश में सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ता है। कोरोना की बात यदि अपन नहीं भी करें तो भी सर्दी जुकाम फ्लू के लक्षण बारिश में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन सबसे निपटने के लिए आने वाले समय में बहुत गंभीर चुनौती सामने आने वाली है, क्योंकि अभी तैयारियां ना के बराबर है। विभागों को ना तो टाइम मिल पाया और ना वो तैयारी कर पाए कि आखिर बारिश से कैसे निपटा जाएगा। बिजली वाले प्री बारिश मेंटेनेंस कर नहीं पाए, वो कैसे इससे निपट पाएंगे। और ग्रामीण अंचलों की बात है कि अभी तो गेहूं खरीदी चल रही, दूसरे काम कोई कर ही नहीं पा रहा। राजस्व का अमला पूरा का पूरा, एग्रीकल्चर का अमला पूरा का पूरा इसी काम में लगा हुआ है। तो दूसरे जो दीगर काम उनकी तरफ अभी ध्यान ही नहीं गया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है राघव जी, बारिश का जो मौसम है बहुत चुनौती भरा रहेगा मध्य प्रदेश के लिए। और मुझे ये लगता है जो खास 3-4 जो डिपार्टमेंट है, चाहे एमपीपी हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे हेल्थ हो, इन तीनों के लिए बड़ी चुनौती आने वाली है बारिश के दौर। बिल्कुल, आपने एक चीज उसमें और जोड़ी कि जो किसानों की जो गेहूं की फसल की तुड़ाई हो रही है, ये भी संकट में आने वाली। इसमें गेहूं चने की जो सहकारी समितियां तुड़ाई कर रही है, ये भी एक बड़ा संकट है। मैं लौटूंगा आपके पास चैतन्य भट्टी जी से, इसलिए भी हम बातचीत करना चाहें क्योंकि जबलपुर जो है ऊर्जा का शहर है, वहाँ बिजली का मुख्यालय भी है। चैतन्य जी, जो बात कही जा रही है कि ये पूरा मामला कोरोना के चक्कर में सारा सरकार के जितने भी विंग्स थी, जितनी यूनिट्स थी, वो सब इसमें लगी हुई हैं। अब बिजली का बड़ा मामला आएगा, क्योंकि बिजली बारिश में चाहिए पड़ेगी, शहरों में भी और गाँव में भी। वृक्षारोपण की हमने बात की है, किसानों की फसल जो सरकार
तुलाई कर रही है, उसके रखरखाव की बात होगी, तो ये बड़ा संकट है। इसमें समाज की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो आखिर सरकार को कैसे सहयोग करे और कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। ये जो आने वाला समय है, विशेषकर बरसात का, ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए और आम आदमी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। अभी आप देखें कि बहुत से किसानों का हजारों क्विंटल जो माल है वो बाहर पड़ा हुआ है, और अगर तेज बारिश हो गई तो उनका पूरा माल सड़ जाएगा। इसकी तुलाई जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड पे तुलाई हो नहीं पा रही। दूसरी बात, जहां आपने मेंटेनेंस की बात की, तो जब शहर में मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तो आप देखिए कि पिछले 3 महीने से सारे लोग जो है वो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी चीजों पर तो किसी का ध्यान है नहीं। तो अगर शहरों में मेंटेनेंस नहीं हुआ तो आप देखिए कि जरा सी भी हवा चलती है तो आप मोहल्लों में लाइट गोल हो जाती है। अभी जबलपुर में भी, चूंकि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय अब तो खैर वो कंपनियों में विभक्त हो गया है, पहले भी जब मुख्यालय हुआ करता था तो बारिश के पहले 2 महीने पहले से, 1 महीने पहले से पूरी मेंटेनेंस की शुरुआत हो जाती थी। जो पेड़ होते थे जिनसे तार टकराते थे उनको काट दिया जाता था, और जो मेंटेनेंस की जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो की जाती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही आप देखिए कि जो बाढ़ की स्थिति बनती है, जो नगर निगम नालों की और नालियों की सफाई करती है, उसमें भी किसी का, क्योंकि पूरा नगर निगम का अमला और प्रशासन का अमला, पुलिस का अमला, ये सारा अमला जो है वो कोरोना फाइट में लगा हुआ था। तो अब ऐसी स्थिति में इतना ज्यादा वर्कलोड था उस दौरान उनके पास कि इन सब चीजों पे उनका ध्यान नहीं गया। और आज की तारीख में अगर वो आज से भी शुरू काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी से ये काम शुरू हो पाएगा, क्योंकि चेतन जी, काम तो कागज पे शुरू हो चुका होगा, क्योंकि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है अपने रेवेन्यू महकमे के लिए, काम चल रहा है। लेकिन जो हमने कहा कि सरकार की भी दिक्कत है कि उनके पास श्रमिकों की कमी है, उनका स्टाफ जो है कोरोना से लड़ने में लगा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए सामाजिक सरोकार से जुड़े उमाशंकर तिवारी जी भी, उनसे भी पूछेंगे कि चूंकि आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, ऐसे में समाज की क्या जिम्मेदारी है? वो अपने आसपास सफाई रखे, नाले नालियों को कचरा न ठसने दे, उसमें जो लोकल सफाई कर्मी होते हैं उनको कुछ सहयोग राशि देकर उनसे साफ सफाई कराए, और वृक्षों की तैयारी करे, पेड़ पौधे लगाने की भी। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत है, और यही सारे सवाल आपसे भी हैं। और सभी और भी साथियों को नमस्कार। जैसा आपने बात की, बहुत अच्छी बात की है सर। जो भी सामाजिक लोग हैं और जो सरकारी पद पे बैठे हुए लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी होती है, तभी कोई भी काम आगे सही हो पाता है। निश्चित रूप से अभी जैसे मैं सुन रहा था कि लाइट नहीं है, अभी भी लाइट चली जाती है, मेंटेनेंस के अभाव में ये सब होता है। पहले से तैयारी करना थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुर्भाग्य से मैं भी अंधेरे में बैठा हुआ हूँ, करीब 20 मिनट हो गए, और अभी शायद और भी लाइट नहीं आ पाएगी। थोड़ी सी बरसात की 2-4 बूंदें आई और लाइट चली गई। तो ये राजधानी भोपाल का ये हाल है, तो सोच सकते हैं मध्य प्रदेश में क्या हो रहा होगा। और अभी इसको कोरोना से जोड़कर जो अपन कह रहे हैं, वास्तव में बहुत बड़ी महामारी थी। इसमें सारा अमला लगा था, सभी विभाग लगे थे इसमें। निश्चित रूप से चाहे बिजली घर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, इनने काम भी किया है, उनके लिए धन्यवाद भी। लेकिन एक इनको मालूम है आगे की भी तैयारी हमें करना है। तूफान से भी निपटने के लिए कुछ जिलों के कलेक्टर्स और कमिश्नर साहब ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये सब तैयारी भी साथ साथ करना पड़ेगी, क्योंकि इन चीजों से भी हम लोग कहीं भी पीड़ित हो सकते हैं जी। और इसको लेकर जो तैयारी है शासन स्तर पर होना चाहिए, उसमें बहुत कमी देखी गई है। और वो कहते हैं प्यास लगने के बाद कुआं खोदो, ऐसी स्थिति में अभी देख रहा हूँ। शासन की तो हम हर साल हर मुद्दे पर खिंचाई भी करते हैं, उनकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन ये जो संकट का काल है, कोरोना महामारी है, इसमें बेशक हमने शुरुआत में कहा कि सरकार का पूरा फोकस कोरोना पर है, लेकिन सरकार के बाकी जो हिस्से हैं, जो उसके दूसरे अंग प्रत्यंग है, वो उनका काम करना था कि नगर निगम की जो टीम है वो शहर की सफाई के साथ साथ नालों की सफाई भी करे। हालांकि हमारी जो अधिकारियों से बात हुई है उमाशंकर जी, उनका कहना है कि जेसीबी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, पोकलेन मशीन नालों को साफ करी, लेकिन वो अभी नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह है कि उनके पास सफाई कामगार की उतनी बड़ी टीम नहीं जो पहले कभी हुआ करती थी। तो ये एक व्यावहारिक दिक्कतें भी है। इससे सरकार कैसे निजात पाएगी, क्योंकि किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है, मुश्किल सबके सामने है, और सरकार भी उसी का हिस्सा है। सर, अभी जो जनता वाली कमी थी वो पिछले 2.5 महीने से बिल्कुल नहीं हुई है। जैसे लोग कहीं भी नालों में कचरा फेंक देते थे, ये कर देते थे, पूरा लॉकडाउन रहा तो लोग निकले भी नहीं और दुकानें भी बंद रही, क्योंकि हमारे शहर के जिम्मेदार बड़े बड़े होटल वाले, नामी होटल वाले और शहर के नामचीन लोग अपने होटलों का कचरा रात में, जैसे ज्योति टॉकीज के आसपास जो नाला बना है उसमें पूरा डालते हैं वो लोग।
जी। है ना। और उसमें सफाई कर्मचारी भी मैंने डालते हुए देखे हैं, पूरे शहर का कचरा जहाँ से हमने कि निकालना नहीं पड़े और उनका ट्रिप बच जाए। तो ये कमियां जो रही ये तो अभी 2.5 महीने में बच गई सर, जी जी है ना। जनता की भी तरफ से बची और कर्मचारियों की तरफ से भी बची। तो जनता की कमी भी बहुत सारी है। जो बड़े बड़े होटल वाले हैं ये अपना पूरा कचरा रात में जब बंद करके बिल्कुल। जाते हैं, उनके ये वेटर बहुत लोग मुद्दे जाते की हैं। आपने बात कही कि इस पूरे कोरोना काल में एक फायदा ये भी हुआ कि होटल चूंकि बंद थे, लोग घर से बाहर कम निकल रहे थे, इसलिए बाजार बंद होने से कचरा उतना नहीं हुआ जितना होता था और वो नालियों में नहीं फेंका गया, नालों में नहीं फेंका गया। लेकिन बड़ी बात होगी, मैं आपसे लौटूंगा, पूछूंगा योगीराज जी से कि जो मामला शहर से लेकर गांव देहात में आने वाला बिजली के मेंटेनेंस का, ये एक बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि बारिश में थोड़ी सी उमस भी होती है, गर्मी भी होती है और बारिश की वजह से फिर मच्छर भी पनप जाते हैं और उन मच्छरों से बचने के लिए लोग घरों में पंखे का इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जब बिजली नहीं होगी तो फिर वो समय काटना बड़ा मुश्किल होगा और ऐसे में कोरोना का डर तो सामने खड़ा हुआ है। आपकी राय योगीराज जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राघव जी आप। मैंने आज भोपाल का ही आपको उदाहरण दिया कि आज भोपाल के कई इलाकों में बिजली गुल रही, तो ग्रामीण अंचलों का आप अंदाज लगा सकते हैं। और ग्रामीण अंचलों में ये समस्या इसलिए भी विकट है कि वहाँ इतना ज्यादा मेंटेनेंस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता। अभी भी जैसे गेहूं की खरीदी चल रही, तुलाई हो रही है, कई मंडी में आप चले जाओ तो वहाँ लाइट नहीं मिलेगी, ना आपको पंखे चलते मिलेंगे। तो अभी ऐसी स्थिति है भीषण गर्मी में, तो आगे जाके क्या हालत होगा ये अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। और आप ये देखो, अभी कचरे की आप बात कर रहे थे, भोपाल में अभी भी जो जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे कोरोना का सेंटर बना हुआ, उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो ई वेस्ट है, वो यहाँ वानपुर खमसी में छोड़ दिया गया। मतलब एक जगह से आपने उठा के दूसरी जगह, जबकि वो बस्ती वाला इलाका है। बिल्कुल। तो ऐसी लापरवाही अभी हुई है एकदम। मैं लेकिन योगीराज जी थोड़ा सा रुकूंगा आपको। तीनों मेहमान से मेरा आग्रह है कि वो टेलीफोन लाइन पर बने रहे। इस समय थोड़ा सा एक वक्त हो रहा है ब्रेक पर जाने का, हम बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।